गिरावट नदी में होगा ना। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से एक और शर्मनाक खबर सामने आई, एक और तस्वीर सामने आई। जहर खुरानी का शिकार हो गया एक युवक। बेहोश हुए एक युवक जिसे मदद की दरकार थी, रोडवेज के कुछ कर्मियों ने बस से 20 सड़क पर फेंक दिया उसको। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना हम सबको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, क्या हमारी संवेदनाएं सड़क किनारे भी सुरक्षित नहीं है? पूरी खबर बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, यह कहानी, यह खबर दोस्त की शादी में शामिल होने का सपना लेकर दिल्ली से उत्तराखंड आ रहे एक युवक के लिए उसका सफर डरावना बन गया। एक तरफ जहर खुरानी गिरोह ने उसे बेहोश कर लूटा, दूसरी तरफ सरकारी रोडवेज बस के चालक परिचालक का अमानवीय और गैर जिम्मेदाराना चेहरा सामने आ गया, जिन्होंने बेहोशी की हालत में युवक को बस से उतारकर सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया, या यह कहूं जो तस्वीर में देख पा रहा हूं या दिखाने जा रहा हूं, सड़क पर फेंक दिया। ना मानवता दिखाई, ना जिम्मेदारी और ना ही यात्री की हालत को लेकर कोई संवेदनशीलता। तस्वीर तो कुछ ऐसा ही कहती है दगड़ियों, देखिए जरा भाई। खुद गिरावट नशे में होगा ना। नशे में है वो, कुछ पिला रखा है। दोस्तों, दरअसल दिल्ली से दोस्त की शादी में शामिल होने आ रहे गड़ाई गंगोली बेरीनाग के रहने वाले पंकज पांडे जहर खुरानी का शिकार हो गए। आरोप यह है, जहर खुरान उसका मोबाइल फोन, पर्स लूट ले गए, साथ ही उसके फोन में 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन भी उससे हो गया। पंकज मंगलवार सुबह काठगोदाम के शीश महल क्षेत्र में बेहोशी की हालत में पड़े मिले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जांच पड़ताल की गई। दोस्तों, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और जो उसमें सामने आया है, रोडवेज बस से उतरते वक्त पंकज गिर पड़ा, लेकिन बस स्टाफ ने उसकी कोई सुध नहीं ली। उतरते समय वह चोटिल भी हो गया। उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, 2 दांत टूट चुके हैं। फुटेज में बार बार खड़ा होने की कोशिश करता दिखता है, लेकिन लड़खड़ाकर फिर गिर जाता है। फिर भी किसी स्तर पर मदद या मानवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ, किसी ने सहारा नहीं दिया। देखिए ना तस्वीर। पंकज पांडे दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर क्षेत्र में रहता है और डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है। वह अपने मित्र की शादी में शामिल होने के लिए सोमवार देर रात आनंद विहार से बस में चढ़ता है। काठगोदाम डिपो की रोडवेज बस होती है जिसमें सवार होता है। रास्ते में जहर खुरानों ने उसे अपना शिकार बना लिया। दोस्तों, मंगलवार सुबह करीब 5 बजे का वक्त रहा होगा। बस स्टाफ ने उसे शीश महल क्षेत्र में उतार दिया। मौजूदा वक्त में पंकज कुसुमखेड़ा में एक निजी अस्पताल के आईसीयू में बताया गया भर्ती, जहां उसकी हालत में हल्का सुधार भी है। मामले की सूचना काठगोदाम थाना पुलिस को हुई। कटघरिया के रहने वाले हिमांशु कांडवाल, उनके मुताबिक वो बताते हैं, दिल्ली में रहने वाले उनके ससुर का फोन आया कि उनके बेटे पंकज के साथ कोई गंभीर घटना हो गई।
हिमांशु के अनुसार शीश महल क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति ने पंकज के बारे में जानकारी जुटाई। व्यक्ति से पंकज ने अपने पिता का फोन नंबर बताया उस व्यक्ति को, और सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां पंकज बदहवास हालत में पड़ा था। वहीं दोस्तों, काठगोदाम डिपो के एआरएम हैं गणेश पंत। वो कहते हैं संबंधित बस दिल्ली से नैनीताल रूट पर चल रही थी। पंकज ने केवल हल्द्वानी तक का टिकट लिया था। जब बस हल्द्वानी स्टेशन से नैनीताल के लिए रवाना हुई तो शीश महल के पास पंकज परिचालक के पास पहुंचा। टिकट हल्द्वानी तक का होने के कारण स्टाफ ने उसे उतार दिया। युवक के जहरखुरानी का शिकार होने और उतरते वक्त चोटिल होने की जानकारी भी मिली। मामले में चालक और परिचालक से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। दोस्तों, यह घटना सिर्फ जहरखुरानी गिरोह की क्रूरता की नहीं है यह कहानी, बल्कि सिस्टम की संवेदनशीलता का भी एक चेहरा बेनकाब हो गया, जहां एक बेहोश घायल यात्री को इंसान नहीं, सिर्फ टिकट का सामान बना दिया गया। टिकट का मामला समझकर सड़क पर छोड़ दिया गया, फेंक दिया गया। आज के इस डिजिटल युग में इंसानियत किस तरह, किस हद तक नीचे गिर गई है, इस बारे में कुछ भी कहना नाकाफी होगा, और इंसान की कोई कीमत नहीं रह गई है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से सामने आए इस मामले में, जहां दिल्ली से भीमताल अपने मित्र की शादी में शामिल होने जा रहा युवक रास्ते में बेहोशी की हालत में मिला, बदमाशों के जाल में फंस गया। आरोपी की जहरखुरानी गिरोह ने उसे नशीला पदार्थ देकर लूट लिया। इससे भी ज्यादा शर्मसार करने वाली बात तो यह है कि जब रोडवेज के चालक परिचालकों को हल्द्वानी में उसके जहरखुरानी के शिकार होने की बात पता चली, तो उन्होंने मानवता दिखाने की बजाय काठगोदाम से पीछे सुनसान सड़क पर बेहोशी की हालत में बस से उतारकर सड़क पर छोड़ दिया, फेंक दिया। रोडवेज कर्मियों की इस घटना का शर्मनाक वीडियो मैंने आपको इस तस्वीर के जरिए दिखाया, अपनी रिपोर्ट के जरिए। सोशल मीडिया पर यह वायरल भी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। लेकिन आज के दौर में ऐसी तस्वीर, क्या कहेंगे आप? कुछ बचा भी है या सब कुछ खत्म हो गया? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।